हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत साल का पहला प्रदोष व्रत 2025 में आने वाला है, जो कि 11 जनवरी शनिवार के दिन पड़ रहा है। सब प्रथम तो आपको शनि प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भी पूजा करें, नहीं भी रख रहे तो भी पूजा करें। भगवान का आप अभिषेक करें पंचामृत से, बेलपत्र भगवान को अर्पण करें 108, और हर बेलपत्र के बाद जब बेलपत्र आप चढ़ा रहे हो तो हर बेलपत्र के बाद चढ़ाते वक्त आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम रोम जूम सा या कोई आप भजन गाते हुए भगवान को अर्पण करें। और भगवान को धतूरा है, भांग है, समी पत्र अर्पण करें, क्योंकि समी पत्र अर्पण शनिवार की वजह से आपको अर्पण करने चाहिए। भगवान शनि की कृपा भी प्राप्त होगी और भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी। और इस दिन जो है शनिदेव मंदिर में जाकर भगवान शनि का भी आप जो है सरसों के तेल से अभिषेक करें, या वहां ब्राह्मण बैठा हो उससे करा दें, और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। और ओम सन शनिचराय नमः या शनि चालीसा का आप जो है मतलब पाठ कर सकते हैं वही मंदिर में बैठकर, क्योंकि मंदिर में ऊर्जा ज्यादा होती है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। अगर आप पूजा करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शनि प्रदोष व्रत है, इसलिए कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि हर प्रदोष व्रत में अपनी कथा अलग महत्व रखती है। अगर आपने व्रत रखा है तो शाम के समय कथा जरूर सुने। कथाओं में मतभेद हो सकता है, अपने अपने राज्य के आधार पर अनेक कथाएं होती है। प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार के सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, क्योंकि वो अंतर्यामी थे। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि बताई उनको, मतलब साधु ने सेठ सेठानी को पूरी प्रदोष की विधि बताई और उनको कहा कि आप इस दिन व्रत रखकर शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और शिव के मंत्रों का जाप करें। और यह कहकर दोनों साधुओं से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े सेठ सेठानी। तीर्थ यात्रा के लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। तो दोस्तों, ये कथा आती है, मैंने आपको लघु रूप बताई है कि संतान प्राप्ति के लिए भी शनि प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को पता है कि इस दिन जो है बेलपत्र आपको बिल्कुल नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि प्रदोष वाले दिन, चाहे वो शनि प्रदोष हो या गुरु प्रदोष हो या शुक्र प्रदोष हो या सोम प्रदोष हो, अगर आप व्रत रख रहे हैं और प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले जो है बेलपत्र तोड़कर रखने हैं और फिर चढ़ाने हैं। इसके अलावा समी पत्र भी अगर आप तोड़ रहे हैं तो एक दिन पहले आप तोड़कर रखें और भगवान को अर्पण करें। इसके अलावा आप बेलपत्र के नीचे दीपक शुद्ध देसी घी का जला सकते हैं और समी पत्र की भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन ये जो व्रत पड़ा है वो शनि प्रदोष व्रत के नाम से है। इसके अलावा जो है आप अपने आधार पर काली चीजों का दान करें, क्योंकि शनि से संबंधित चीजें काली होती हैं। काला तिल है और आपके काले कपड़े हैं, यानी अपने चप्पल है, जूते हैं, इस तरह का आप दान करते हैं शनिवार को देखते हुए, तो काफी हद तक जो है शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती दूर होती है। भगवान शिव की आराधना करें। आपके मन में जो भी मनोकामना हो उसको बोलते हुए भगवान शिव के आगे बैठकर भाव विभोर होकर भगवान शिव की पूजा करें और प्रेम से उनकी आरती करें। और आरती करने के बाद आप जो है वहां पर जो है आप 5 दीपक है, 7 दीपक है या 9 दीपक वहां पर प्रज्वलित करें। और ये सिर्फ मतलब शनि प्रदोष व्रत वाले दिन नहीं, आप जो भी प्रदोष व्रत पड़ता है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी ये कार्य कर सकते हैं और नहीं रख रहे हैं तो भी ये कार्य कर सकते हैं। आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं, जब भी प्रदोष व्रत आए, चाहे वो कोई हो, सोमवार का हो या गुरुवार का हो, आप बेल के पत्र के नीचे एक दीपक जला दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, और शिवालय जाकर कोई भी शिवालय में अगर आप जो है एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं जो मध्य रात्रि तक जलता रहे, भगवान शिव की कृपा आपके घर में आना चालू हो जाती है। इसके अलावा अपने कर्मों को अच्छा रखें, गरीबों की सेवा करें, जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ समय समय पर आप दान करें। और शनिवार के दिन हो सके तो आप जूते चप्पलों का दान करते हैं तो काफी हद तक जो है, अगर आपकी कुंडली में शनि दोष के कारण कोई समस्या आ रही है तो उससे आपको निजात मिलेगी, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत अपने आप में महत्व रखता है। जो व्यक्ति इसका व्रत रखता है उसके जीवन के संघर्ष कम होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जीवन में जब संघर्ष दूर होते हैं तो उसकी
काम जो है जीवन में सारे सफल होने लगते हैं। तो व्रत रखना एक अलग बात होता है। हृदय से मन के साथ जोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप व्रत रखेंगे तो आपको कहते हैं ना 100% भगवान भोलेनाथ और भगवान शनि की कृपा आपके और आपके सभी परिवार पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।